एवरीवन, सबका स्वागत है मानसी टैरोट में। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो 555 अननोन डेस्टिनी में स्वागत है। सो थैंक यू, लव यू गाइस। और आज देखेंगे एक न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग रैंडम होता है, मैं कभी टॉपिक नहीं डालती हूँ, तो ये टॉपिक आपका ही है। करियर मैसेज देखेंगे, फिर आपकी लव लाइफ देखेंगे, और आपकी हेल्थ के बारे में अगर आता है तो अभी भी मैं आपको दूंगी। एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको ये डेली अपडेट मिलता रहे आपकी लाइफ में। कभी भी कोई प्रॉब्लम आए उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाए। आप खुशी से देख सकते हो, कोई भी सिचुएशन में हो, स्टेटस कुछ भी हो, आप देख सकते हो, आपके लिए है। ओके, सो जुड़े रहिए मेरे चैनल से, अदर चैनल से जो यूट्यूब पे है 1111 मानसी टैरोट हिंदी में है, और एक है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, एंड एक है 555 अननोन डेस्टिनी। ओके, टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, एंड टैरोट विद मानसी फेसबुक पेज। अगर आप मुझे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8926379155, आप उसी पे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोलैबोरेशन करना है तो अभी भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप मुझे अगर रीडिंग लेना चाहते हैं, प्राइवेट सेशन रीडिंग, तो आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट परचेस करना है तो व्हाट्सअप करें। सो लव यू गाइस, लव यू ऑल। और हम देखते हैं आपका रीडिंग। ओके, सो लेट्स सी। Page of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. The Star, wow. Okay, something very nice. Okay, The World, क्या बात है, मैं दिखा देती हूँ आपको। The World, Aquarius एनर्जी, Sagittarius एनर्जी, एंड एक Taurus, Leo, Aries, Virgo. Wow, lot of energies here. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. ओके, द हैंग्ड मैन, पाइसिस की एनर्जी, 4 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। लास्ट इज द 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आई थिंक ये 2 पार्ट में है, या नीचे हर्मिट है। दिस इज़ अ सोलो पार्ट या सोलो जर्नी है। मुझे लगता है आपके करियर मैसेज में एक बहुत बड़ा चेंज आएगा। या माय गॉड, आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 2 कार्ड को ऐसा हटाया, मतलब अपने आप ही हट गया। तो नीचे एक 5 ऑफ पेंटिकल था, और इसके नीचे है व्हील ऑफ फॉर्चून। दैट टाइम मतलब वो मैं सोच रही थी कि ये क्यों नहीं है, तो है। ओके, आपकी लाइफ में एक बड़ा बदलाव आएगा, वो 2 पार्ट में है। मतलब से फर्स्ट पार्ट इज़ योर दैट यू रिसीव दिस ब्लेसिंग। ये कोई छोटा सा मैसेज या छोटा सा आपको ऑफर मिलेगा, आपको लगेगा इट्स ए वेरी स्मॉल ऑफर। नो, अगर आपको ये सही से नहीं कर पाओगे, ये कहीं आगे चल के एक बहुत बड़ा चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है। यानी हो सकता है कि आपको कोई एक जॉब ऑफर आए, या तो आपको कोई एक अच्छा बिजनेस ऑफर आए। इसमें आपको इनिशियल स्टेज में बहुत अच्छा मिल सकता है। मतलब यू आर गोइंग टू हील, आप बहुत ज़्यादा नेम फेम कमाओगे। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि 2026 का ही पूरा लेखा जोखा आप मेरे सामने रखा है। शायद हो सकता है 2026 का आपका जो फर्स्ट है ना, और स्पेशली आपका आफ्टर ए वीक 15 डेज़ के बाद ये अच्छा टाइम आपका स्टार्ट हो जाएगा। हो सकता है कि आपको बहुत जल्दी ये ऑफ़र मिलने वाला है। आप कहीं पर ट्रैवल करेंगे। कुछ लोगों के लिए ये विदेश हो सकता है, यानी फॉरेन ट्रैवल से जुड़ा हुआ हो सकता है। यू आर गोइंग टू पार्टिसिपेट इन ए बिग सेमिनार, या वर्ल्ड ट्रैवल है। या तो आप, हो सकता है कि आपको कोई जॉब ऑफर आए कि आप वहाँ पर, यानी फॉरेन, यानी अपने सिटी कंट्री से आप बाहर जाके आप कहीं पर जॉब करें। वी आर टेकिंग इनिशिएटिव टू डू द बेस्ट। और हो सकता है कि आपकी बड़ी पर्सपेक्टिव चेंज हो। यानी ये जो भी चीज़ है ना, आपको एक लेवल तक आपको आपका एक बहुत ज़्यादा पुराना कोई सोच था, ख्याल था, कि आपको ऐसा लगता था कि इस तरह से चीज़ें करनी होती है। नो, आपकी पूरी लाइफ, पूरी जो सोच है और पूरी जो टीचिंग है, जो भी आपकी लेसन है, वो पूरी चेंज होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है, अगर आप सपोज़ कभी कभी मुझे ऐसा भी लगता है कि दैट यू आर गोइंग टू चेंज योर फील्ड। ठीक है, हो सकता है आप कोई पहले किसी एक फील्ड में काम करते थे, आप एक सपोर्टिव फील्ड में काम करोगे अगेन, या तो आप चेंज करोगे अपना फील्ड, क्योंकि ये आपको ब्लेसिंग की तरह भी मिल रहा है। बट इसमें ऐसा लगता है कि आपका एक परीक्षा है, क्योंकि देयर इज़ अ सोलो जर्नी। ठीक है, हर्मिट है। आपको
एक लेसन की तरह ही लेना पड़ेगा, इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा और काफ़ी स्पिरिचुअल एंड मोरल वे को आप अपनाना पड़ेगा। अगर आप इस परीक्षा में सफल होते हो तो समवन इज़ गोइंग टू बी गिव यू बिग ब्लेसिंग, क्योंकि यूनिवर्स रेडी है आपको कुछ देने के लिए, लेकिन उसका कुछ शर्त है। जैसे कि ये आपको चाहता है कि आप कुछ चेंज करो, ओके, और विदाउट, जैसे कि आपको कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि आपको चेंज करना है, आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको सीखना है, आपको लर्न करना है, आपको अब ग्राउंडेड बनना है। मतलब किसी एनर्जी को ना वो खींच के, जैसे बोलते हैं ना, धरती पे ला के रखना चाहता है। जैसे कि आपको हो सकता है आपको कहीं पर जाके आपको बहुत अच्छा जॉब का ऑफ़र मिले, लेकिन आपको बहुत पैसा मिलेगा, बहुत चीज़ें मिलेगा, लेकिन आपको अलोन रहना पड़ेगा, अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ेगा। यानी हो सकता है कि आप अपनी लाइफ में पहली बार आप अपनी फैमिली से दूर जा रहे हो, और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप हो सकता है कि आप फैमिली को साथ में भी रखो पहली बार, और आपको बहुत सारे चैलेंजेस आए, ठीक है। शायद आपका सोलो लाइफ पहले था, तो इस तरह का कोई चीज़ हो सकता है। जैसे कि आपका कोई चेंज है, तो वॉट एवर इज चेंजिंग, दोनों तरीके से हो सकता है, लेकिन ये जो भी है ना, आपका ही एग्ज़ाम है, ठीक है। समथिंग मैं वही बताऊंगी कि आप ही का एग्ज़ाम है। ओके, दिस थिंग इज़ कमिंग। अगर आप किसी पर्सन के बारे में सुनना चाहते हैं, तो दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन विदाउट यू। ये अपने लाइफ में अच्छा तो कर रहा है, स्टार की तरह साइन कर रहा है, शायद वर्ल्ड टूर कर रहा है ये पर्सन। अगर ये करता है, अगर ये सिटी अपने जगह से भी काफ़ी ट्रैवल करता है, काफ़ी हॉलीडेज़ में जाते हैं, या तो हो सकता है ये पर्सन बहुत अच्छा कर रहा है अपनी करियर में, लेकिन दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी अलोन। ओके, इनकी सारी एक्साइटमेंट ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप इनके आसपास नहीं हो, या तो यू आर नॉट देयर, क्योंकि ये चेस कर रहा है आपको समहाउ। दिस पर्सन इज चेसिंग यू, और ये आप एनर्जेटिकली आपको चेस कर रहा है, चाहे आपको दिखाए या ना दिखाए, बट दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये कोई मैसेज आपको सेंड कर सकता है। यस, ये आपके पर्सन ये पास्ट से ही हैं। शायद आपका इनके साथ कुछ लोगों का रिलेशनशिप मुझे लगता है बहुत दिनों का हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है 1 ईयर से लेके 9 ईयर्स का भी हो सकता है, 6 ईयर्स का है, 4 है, 12 ईयर्स का है, यहाँ पर है 21 है। वो माय गॉड, 21 ईयर्स का भी हो सकता है, या तो 17 ईयर्स का भी हो सकता है। बट दिस पर्सन, ये जितना भी है, लेकिन ये पर्सन आपको भूलना नहीं चाहता है या चाहती है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग शायद ये पर्सन से ऑनलाइन मिले हैं, कभी फिजिकली आपने मीट नहीं किया है या समथिंग। ये पर्सन का ना कोई पर्सपेक्टिव चेंज हुआ है आपके बारे में। ये पर्सन चाहते हैं एयर ट्रैवल करके आपके तरफ आए, क्योंकि दिस पर्सन चेंजिंग देमसेल्फ फॉर यू इन अपकमिंग फ्यूचर में, ठीक है। इनको थोड़ा हेजिटेशन है, हो सकता है ये बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो, या तो इन्होंने कभी पहली बार ये कोई चीज़ को ट्राई कर रहे हैं, तो इसलिए शायद हो सकता है आपको इनसे वो सारी चीज़ें ना मिले जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। बट दिस पर्सन वांट टू गिव यू समथिंग, आपको इसको लेना चाहिए। आई डोंट नो व्हाट एवर दे एक्चुअली ऑफरिंग यू, आई डोंट नो व्हाट दे ऑफरिंग यू, बट दे एक्चुअली वांट टू। ओके, लेट्स सी आपके लिए और क्या है। ओके, व्हाट दिस पर्सन वांट, द वर्ल्ड अगेन। ये आपसे मीट करना चाहता है पर्सन। ये मतलब जो भी जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, ये चाहते हैं आप दोनों के बीच में वो कंप्लीट हो चुका है वो साइकिल, एंड ये चाहते हैं मीट करना। ऐसे ही आपकी भी विश है, क्योंकि दो दो वर्ल्ड का कार्ड है। हो सकता है आप दोनों रिलीजियस, आप दोनों का रिलीजियन अलग हो, कास्ट कल्चर अलग हो, यानी कुछ ना कुछ अलग है, डिफरेंस। दो वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करते हो, दो कम्युनिटी, दो ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हो, दो ट्राइब से भी हो सकते हो, ठीक है। 7 ऑफ कप, दिस पर्सन इज थिंकिंग ए लॉट। ओके, व्हाट दे आर ऑफर, दिस पर्सन वाना मैरी यू। मैं आपको बता दूं, किंग ऑफ पेंटिकल है। ये पर्सन चाहेंगे, लेकिन ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये हो सकता है कि आप दो ट्राइब को रिप्रेजेंट करते हो, या आपके ट्राइब के अगेंस्ट हो सकता है, या तो कोई चीज़ है जिसके वजह से आप एलोन हो, आप सेपरेशन में हो। लेकिन ये पर्सन, इनका यही इच्छा है, क्योंकि ये आप पे स्टक है। अगेन हैंग्ड मैन है, दोबारा है। इनका इच्छा है कि आप वन एंड ओनली हो, और ये और किसी को चूज़ नहीं करना चाहते हैं। दिस पर्सन, व्हाट दे आर ऑफर फॉर यू, या दिस पर्सन इज मैनिफेस्टिंग यू। ओके, मैजिशियन, व्हाट दे आर ऑफर,
द क्वीन ऑफ कप, दिस पर्सन इज एक्चुअली लविंग यू। हो सकता है ये पर्सन पहले शायद ये इस बात को एडमिट नहीं कर पाए, ये काफ़ी लेट हो चुका है, लेकिन दिस पर्सन राइट नाउ अंडरस्टैंड दिस वे। हो सकता है यूनिवर्स ने इनको अच्छा खासा सबक दिया है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है, मुझे ऐसा लगता है आप इस पर्सन को जान सकते हैं। ओके, व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, इस पर्सन के क्या नेक्स्ट एक्शन रहेंगे आपकी तरफ। 7 ऑफ वांड्स, ओके, 8 ऑफ कप, ये किसी चीज़ से मूव करके कोई एक्शन लेंगे। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपको तुरंत कोई एक्शन देंगे। दिस पर्सन रेस्ट्रिक्टिंग देमसेल्फ टू कनेक्ट विथ यू, हो सकता है कोई उनको वॉच कर रहा है या कर रही है, या तो बहुत बड़ा फाइट हो सकता है, या कुछ ना कुछ आप कोई एक पूनम यानी पूर्णिमा तक आपको कुछ ना कुछ वेट करना के लिए ये बता रहा है ये पर्सन, या बता रही है। हो सकता है नेक्स्ट पूर्णिमा हो सकता है, न्यू मून, सॉरी फुल मून हो सकता है, नेक्स्ट फुल मून। और उस टाइम पे ये पर्सन किसी चीज़ से मूव करेंगे, कोई हो सकता है इनका कोई वर्क हो या कोई चीज़ हो जहाँ से मूव करना चाहते हैं, या तो न्यू पाथ चूज़ करना चाहते हैं। हो सकता है दैट टाइम दिस पर्सन विल कनेक्ट विथ यू, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है। या 6 ऑफ वांड्स से नीचे डेफिनेटली आपके लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस। वाह, द लवर्स का कार्ड गाइडेंस में आया है। आई थिंक यू आर मेड फॉर ईच अदर। कोई गाइडेंस नहीं है, लेकिन हाँ ये पर्सन को अगर आप भी रेडी हो तब जाके ये चीज़ें होगा, क्योंकि ये बोथ वे वर्क करता है। ओके, लव इज़ ए चॉइस डियर, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है लव के लिए आप मर मिटो, लेकिन अपने हिसाब से काम करो। अगर आप कहीं पर सेटल्ड हो, कहीं पर स्वस्थ हो, सुखी हो, तो मैं नहीं कहूँगी कि आप ज़बरदस्ती किसी कुएं में कूद जाओ। ठीक है, लव इज़ ए चॉइस, ऑलवेज रिमेंबर दिस वे। लेकिन हाँ ये हो सकते हैं आपके सोलमेट, या अब जो भी बॉन्ड फील करते हो इट्स ओके, बट मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि यू आर गोइंग टू गो सो फार। ठीक है, मैं वही बात आपको सलाह दे रही हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कभी जो चीज़ें दिखाई दे वो सही से वो चीज़ ना हो, क्योंकि नीचे अपने आप ही आया है 7 ऑफ सोर्ड्स। हो सकता है कोई आपको मैनिपुलेशन कर रहा है, या तो इसके पीछे कोई एजेंडा हो, लेकिन अभी इसके लिए कोई आया नहीं है। कोई खाली यूनिवर्स इतना ही बताना चाहता है, विथ योर माइंड, ओके, थिंक प्रॉपरली देन एक्ट राइट वे। कोई ज़रूरी नहीं है कि लव इज एज ऑलवेज चॉइस, ऑलवेज रिमेंबर दिस वे। ठीक है, सो क्लेम, शेयर, सब्सक्राइब। लव यू गाइस, लव यू ऑल, और मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। लव यू ऑल, नमस्ते।